स्टूडेंट, जो हमारा मैथ का चैप्टर है आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक, निर्देशांक ज्यामिति, चैप्टर 3 है। फर्स्ट और सेकंड मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, ठीक है ना। आज जो हमारा चैप्टर 3 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका पार्ट जो फर्स्ट है इसको हमने पार्ट में डिवाइड कर रखा है, जिससे जो आने वाली हमारी वीडियो है और नोटिफिकेशन है वो टाइम पे तुम्हें मिलता रहे, ठीक है ना। और जिससे बच्चों को भी काफ़ी इजी लगे कि भाई एक्सरसाइज और पार्ट वाइज हमारा टॉपिक चलता है, ठीक। इसमें जो सबसे पहले हमारा हेडिंग है, पहले एक्सरसाइज शुरू कराने से पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक बता दूं, ये है क्या, ठीक, हम इसमें क्या क्या करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारी जो है ये सबसे ज़्यादा इसी पे क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा जो मैं समझाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। हमारी 4 एक्सिस होती है, ये होता है एक्स, ये वाई, ठीक, ये होता है हमारा वाई डैश, ये एक्स डैश, ठीक है ना। यहाँ से यदि मैं कोई पॉइंट मान लूँ, यहाँ एन और पी है और ये मान लेता हूँ, इतनी डिस्टेंस हमारी क्या होगी, ये होगी बड़ा वाई, ठीक। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x होगी, ये हमारा ओ पॉइंट है, मूल बिंदु है, इसको नाम दे दो, कोई भी पॉइंट को m दे दीजिए, ठीक। तो यहाँ से सबसे पहले हेडिंग जो डेफिनेशन है, पहले मैं डिस्कस करूँगा मूल बिंदु के बारे में। मूल बिंदु होते क्या हैं? मूल बिंदु होते हैं कि दोनों निर्देशांक के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। दो निर्देशांक दिए x और y, इनको जो प्रतिच्छेद कर रहा है वो हमारे मूल बिंदु, इससे होकर जा रहा है वो एक्सिस से, मतलब कि O पॉइंट से, वो हमारे क्या कहलाएंगे, मूल बिंदु कहलाएंगे। फिर हमारा आता है कार्तीय तल, ठीक है ना, जिसे बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। ये कार्तीय तल होता है क्या है, वह तल जो x अक्ष और y अक्ष दोनों से स्थित हो, या दोनों से होकर जाता है, मतलब x अक्ष भी हो और y अक्ष भी हो, वो हमारा कार्तीय तल कहलाता है, ठीक है बेटा। फिर इसमें आती है भुजा और कोटि, या x निर्देशांक और y निर्देशांक। जो x अक्ष पर स्थित होता है वो हमारी भुजा होती है, और जो y अक्ष पर स्थित होता है वो हमारी कोटि होती है। मैं नोट में लिख भी देता हूं, जो हमारी भुजा है वो x और कोटि y, जिसे x एक्सिस और y एक्सिस भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसी में थोड़ा सा अब पढ़ते हैं इसमें आगे निर्देशांक चिन्हों की प्रथा या निर्देशांक चिन्ह। निर्देशांक जो हमारे चिन्ह, जिन पे चैप्टर पूरा डिपेंड है, या कन्वेंशन ऑफ कोऑर्डिनेट साइन जो भी होते हैं। ये हमारी 4 एक्सिस होती हैं, x डैश y डैश। ये होता है हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड कोऑर्डिनेट, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट, जिसे बोलते हैं क्या, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश, ठीक है ना। ये दोनों हमारे होते हैं प्लस प्लस के, ये होता है माइनस प्लस का, ये माइनस माइनस के, और ये प्लस माइनस। याद होना चाहिए, इनके बिना एक भी क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, ठीक। ये हमारी होती है भुजा और ये होती है हमारी कोटि। सेम उसमें भी रहेगा, भुजा कोटि, भुजा कोटि, भुजा कोटि, ठीक है ना। इस तरीके के जो भी क्वेश्चन दिए होंगे ये हम कोऑर्डिनेट बनाएंगे, चतुर्थांश फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पर डिवाइड कर देंगे। ऐसे सिंपल तरीके से जो भी क्वेश्चन आएगा मैं उसे डिटेल में बताऊंगा, ठीक है ना, याद रहेगा ना। मतलब कि पहले चतुर्थांश में दोनों प्लस के रहेंगे, दूसरे में माइनस प्लस के रहेंगे, तीसरे में माइनस माइनस के रहेंगे, चौथे में प्लस माइनस के रहेंगे। इसमें भुजा प्लस की है, कोटि भी प्लस की, इसमें भुजा माइनस की, कोटि प्लस की, इसमें भुजा माइनस की, कोटि भी माइनस की, इसमें भुजा प्लस की, कोटि माइनस की। मैं लिख देता हूं, ये भुजा और कोटि, भुजा कोटि, भुजा
ठीक है। अब मैं एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करूंगा, इसे मिटाऊंगा नहीं, यहीं पे बताऊंगा। एक्सरसाइज जो हमारी 3 है वो है क्या? पहला क्वेश्चन है, यदि बिंदु ए के निर्देशांक -5,7 हो तो बिंदु कहां स्थित होगा? मतलब कि बिंदु ए के बिंदु के निर्देशांक दे दिए -5,7, वो इनके निर्देशांक बोल रहा है कहां है, बोले कौन से चतुर्थांश में, कि पहले चतुर्थांश में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। तो आप लोग देखो प्लस प्लस है, यहाँ माइनस प्लस है, तो ये कौन से चतुर्थांश में लिख देंगे? द्वितीय चतुर्थांश, ठीक, या लिख देंगे सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है ना। फिर सेकंड क्वेश्चन भी यही है। सेकंड है कि बिंदु P के निर्देशांक, जो हमारा P है उसके निर्देशांक दिए -8, -8, तो बिंदु के निर्देशांक बताओ क्या है, या बिंदु कहां स्थित होगा, कौन से कोऑर्डिनेट में स्थित होगा? माइनस माइनस, ये आ जाएगा तृतीय चतुर्थांश में, मतलब कि थर्ड कोऑर्डिनेट में, ठीक है ना। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में डिस्कस करता हूं, उसमें सेम यही डायग्राम है, ठीक है ना, ये याद रहेगा ना। चलो इसे रख लेते हैं, आगे देखो। क्वेश्चन है, y x x डैश और y डैश, जो हमारा x है 0 से लेकर 6 तक है, 1 2 3 4 5 और 6। जो हमारा y है वो कहां तक है? वो 5 तक है, मतलब कि 1 2 3 4 और 5, ये है, ये दोनों प्लस के रहते हैं, ये -1 -2 -3 -4 और -1, ये 1 -1 -2 -3 -4 -5 और -6, ठीक है। जो हमारे बिंदु हैं वो क्या क्या है? -5 में कहां तक है? 2 पर, किससे है? 6 से। पॉइंट इसका डी है, इसका पॉइंट बी है, ठीक। और जो हमारा m है, m और e -3 से -5 है, -3 से -5, ये क्या दे रखा है? m और इधर e, इधर -4 2 पर है, ये G है, ये C, ठीक। और H भी दिया हुआ है हमें -3 से ये तक, ये हमें क्वेश्चन गिवन है, ठीक। नंबर फर्स्ट क्या निकालना है इसमें? बी के निर्देशांक, नंबर सेकंड सी के निर्देशांक, नंबर थर्ड निर्देशांक -3 -5 किस बिंदु पर है? निर्देशांक
-3 और -5। ठीक, द्वारा पहचाना गया बिंदु, द्वारा पहचाना गया बिंदु। फोर्थ, -2, -4 निर्देशांक जो है 2, -4 पहचाना गया बिंदु। फिफ्थ है h के निर्देशांक, सिक्स्थ है बिंदु L के निर्देशांक, सेवंथ है M के निर्देशांक। ठीक है भाई, मान लेंगे इसमें 8-7 चीज पूछ रही है एक साथ, तो इस तरीके से क्वेश्चन होंगे बहुत सारे। हमें एक डायग्राम दिया है, 0 से 5 तक है, 0 से 6 तक है, कोई दिक्कत नहीं, इसे भी 6 कर लो। ठीक, ऊपर वाला क्या है, ये पॉइंट क्या है, यहाँ पे L है, और तो सब ठीक है, कुछ वो नहीं है, कोई पॉइंट डी है। ये बोल रहा है कि B के निर्देशांक, C के निर्देशांक बिंदु -3 द्वारा पहचाना गया बिंदु, निर्देशांक 2, -4, S के निर्देशांक बिंदु, L के निर्देशांक और बिंदु M के निर्देशांक बताने हैं। ये हमें डायग्राम हमारे सामने है। ठीक, ये क्या है, मैंने पहले ही बताए थे, इधर वाले प्लस प्लस के होते हैं, इधर वाले माइनस प्लस के, और इधर माइनस माइनस, और इधर प्लस माइनस। ठीक, अब मुझे बिंदु M के निर्देशांक चाहिए B के, तो B के आपके निर्देशांक दिखाई दे रहे होंगे। ये जो B के निर्देशांक है वो क्या है, इस पॉइंट पर आ रहा है, मतलब कि -5, -2, इसका आंसर है। ठीक भाई, -5 है और 2 है। C के निर्देशांक क्या है, C पॉइंट क्या है आपका, C है। ठीक, C के निर्देशांक क्या है आपके 5, -5, भाई तो 5 है और -5, ये इसका आंसर है। बिंदु -3 और -5, मतलब -3 और -5, बिंदु -3 और -5 किस बिंदु पर है, E पर है, यहाँ पे मिल रहा है ना इस वाले पॉइंट पे। और 2, -4, देखो ये 2 हमारा, और -4, प्लस का 2 है और माइनस का 4, प्लस का 2। ठीक, x पे ये रहा, और y पे कितना है, ये -3 है, x -3 और -5, ठीक है। 2 और 4, 2 और माइनस का पॉइंट कौन से बिंदु पे, G, ये रहा 2, और y कितना है, -2। h के निर्देशांक क्या होंगे, h हमारा ये है, इसके निर्देशांक क्या होंगे, -5 और -3, -5 और -3। L के निर्देशांक क्या होंगे, L कहाँ है, ऊपर, 0, 5। ठीक, हमारे M के निर्देशांक क्या होंगे, M आपको क्वेश्चन में कहा है, ये रहा है। M के निर्देशांक क्या होंगे आपके, -3, -5, -3 और -5। ठीक है, ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो हमारे वाला पॉइंट था L के निर्देशांक क्या है, 5, मतलब 0 से 5। ठीक, इस तरीके से जो भी क्वेश्चन दिए होंगे वो आपको डायग्राम में दिए होंगे, इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। आगे चलता हूं, आपको फिफ्थ क्वेश्चन भी ऐसी है, 6-3।
फिफ्थ भी सेम ऐसी है, सिक्स्थ भी। सिक्स्थ में क्या डायग्राम बनाना है, ठीक है, और बिंदु चतुर्थांश बताने। चलो फिफ्थ करा देता हूँ। फिफ्थ के क्वेश्चन है कार्तीय तल पर निम्नलिखित बिंदु के किस चतुर्थांश में, ये बताना है। इसको वैसे बनाने की जरूरत नहीं है, उसने केवल चतुर्थांश बोला। तो कोश क्या है, 2, 2, 2, 5, -3, 5, 4, -4, 0, ठीक, 0, 6। आगे और भी दिए -2, 5, -3, -7, -7, 4, 0 और 0, -। इसमें हमें चतुर्थांश का नाम बताना है, कौन कौन से चतुर्थांश में है, ठीक है ना। तो करना कुछ नहीं है, ये आपको दिए हुए इनमें चतुर्थांश के नाम बताने हैं। मैंने आपको बताया था ये होता प्लस, ये होता माइनस प्लस, ये माइनस माइनस, ये प्लस माइनस, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब इसके अकॉर्डिंग करते रहते, ये दोनों प्लस के हैं, ये दोनों प्लस के हैं, ये दोनों प्लस के हैं और ये दोनों प्लस के हैं। 1, 2, 3, 4, ये चारों काय में होंगे, ये होंगे फर्स्ट। मतलब ये कौन से चतुर्थांश में, ये पहले में प्रथम, मैं लिख देता हूं फर्स्ट चतुर्थांश मतलब प्रथम, ये भी प्रथम, ये भी प्रथम, ये भी प्रथम, मतलब ये चारों कौन से पार्ट उसमें फर्स्ट चतुर्थांश में, ठीक है ना, प्रथम चतुर्थांश में। अब इसकी बात करता हूं मैं, -3, -5, ये और ये, बस ये तीनों कौन से में है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये सेकंड द्वितीय चतुर्थांश में, ठीक है भाई, द्वितीय चतुर्थांश में। अब बात करता हूं इसकी और इसकी, ये कौन से चतुर्थांश में है, दोनों माइनस के, तो ये तृतीय में, थर्ड, और ये 0, -1, ठीक, मतलब ये फोर्थ में। तो हमें केवल चतुर्थांश का नाम बताना है, प्रथम में, द्वितीय, ये फर्स्ट सेकंड मैंने लिया, प्रथम द्वितीय तृतीय वही है, ठीक है ना। इस तरीके से सिक्स्थ क्वेश्चन भी है, सेवंथ क्वेश्चन भी है, एट में क्या है कि एक बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, मतलब कि एक जो बिंदु है वो तृतीय चतुर्थांश में, तृतीय में क्या होते हैं, तीनों माइनस के होते हैं। पहले तो यहां बताना चाहिए, तृतीय चतुर्थांश में तीनों चीज माइनस की होती है, मतलब जो दोनों चीजें हैं उसकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की दूरी इतनी है, मतलब कि एक्स पे कितना है, उसका निर्देशांक बताना है, ठीक। निर्देशांक क्या हो जाएगा, भुजा 4 कोटि 5, तो निर्देशांक क्या होगा, -4। तृतीय चतुर्थांश में बोल रहा था, तृतीय में दोनों में माइनस है, ठीक है ना। 9th भी क्वेश्चन ऐसी है, 10th भी क्वेश्चन ऐसी है, ठीक है ना। उसमें टेबल दी हुई है, उसमें चतुर्थांश बताने, सारणी को आलेख करना है कि जो बिंदु है वो हमारे कहां पर है। चलो इस तरीके का क्वेश्चन करा देता हूं।
क्या है 3 तक है, 1 2 3 4 है, 0 है, 1 -1 -2 -3 -4, ये 1 2 3 4, y हमारा कहाँ तक है 8 तक है, 8 तक ले लेंगे, 5 6 इसे भी कन्वर्ट कर लेंगे इसे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 5 6 तक 1 ठीक। चलो ये क्या बोल रहा था, -2 और 8, -2 x क्या हमारा -2 है मेरा, और प्लस की 8 प्लस के 8, तो -2 8 ये बिंदु है, ठीक। अब x क्या है -1 मेरा, और y क्या है 7 प्लस का, x क्या है -1 और y क्या है प्लस का 7, तो जगह 1 कॉमा -1 कॉमा 7, ठीक। x क्या है 0 और y क्या है हमारा, अब की बार y क्या है -1/5, तो यहाँ आएगा 0 कॉमा -1/5, ठीक। अगला है x क्या हमारा 1 और y क्या है प्लस का 3, x क्या है हमारा प्लस का 1 और y क्या है हमारा प्लस का 3, 1 कॉमा। अगला है x भी -3 है मेरा, और y क्या हमारा y -1, x है -3, x क्या है -3 और y क्या है -1, तो ये तुम्हारे बिंदु हो जाएंगे आलेख में शो होंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है ना। ये पूरा कंप्लीट हो गया, 3 कॉमा -1, कोई दिक्कत, ठीक है भाई। इस तरीके के क्वेश्चन जो भी दिए होंगे, लगभग मैं पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करा चुका हूँ, चैप्टर भी लगभग कंप्लीट हो गया, ठीक। बाकी 2-4 जो क्वेश्चन है सेम इसी पे ही है। अब नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर मिलेंगे एक ही एक्सरसाइज थी, इसमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, ठीक। मतलब कि 2 चर x और y दिए होंगे तो उसको किस तरीके से फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू, चलिए।